दोस्तों, भारत हमेशा से रिपब्लिक यानी गणतंत्र देश रहा है, जहां पर भले ही लोगों के द्वारा चुनकर एक पार्टी का कोई भी नेता भारत का प्रधानमंत्री बनकर सत्ता में आता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे भारत में संविधान के हिसाब से ऊपर नहीं रखा जाता, बल्कि सबसे ऊपर रहने वाली पोजीशन पर आते हैं राष्ट्रपति, जिनका जिक्र इसलिए देश में एक बार फिर से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। और ये भारत के इतिहास में पहली बार होने वाला है कि कोई आदिवासी समाज से निकलकर देश के सबसे बड़े पद पर बैठेगा, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश के उस आखिरी तबके से आती है जो अपनी संस्कृति, जंगल और प्रकृति को बचाने के लिए सदियों से लड़ रही हैं। ऐसे में यह बात समझना जरूरी है कि कैसे उस आखिरी तबके से द्रौपदी ने अपना सफर तय किया और उनके राष्ट्रपति से बनने से क्या आदिवासियों का जीवन पहले से बेहतर हो पाएगा। तो सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू के सफर पर एक नज़र डालते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ। वे संथाल आदिवासियों के समुदाय से आती हैं। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टूड था। उनकी जीवन की कहानी उन बाकी आदिवासियों से थोड़ी बेहतर थी। जिस गांव में वो पैदा हुई थी, कारण ये था कि उनके परिवार के पास के गांव के पंचायत का अधिकार था, जिस कारण वह आगे बढ़ पाई। द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के रामादेवी वुमेन्स कॉलेज से बीए की पढ़ाई की, जिसके बाद बाकी औरतों की तरह उनकी भी शादी हो गई। उन्होंने लगभग अपना जीवन शुरू ही किया था कि उनके पति और 2 बेटों की बहुत कम समय में मौत हो गई, जिससे मुर्मू के ऊपर उनके बेटियों की जिम्मेदारी आ गई, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने नौकरी करने की शुरुआत की और 1979 से 1983 के बीच उन्होंने उड़ीसा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम किया। बाद में उन्होंने टीचिंग की ओर रुख किया, लेकिन जल्दी ही उन्हें सियासत रास आ गई। 1997 में उन्होंने रायरंगपुर से पार्षदी का चुनाव जीत लिया और यहीं से शुरू होती है उनकी पॉलिटिकल लाइफ। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा के साथ ही की। भाजपा ने मुर्मू को पार्टी का शेड्यूल ट्राई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। इसके बाद उड़ीसा में भाजपा और बीजू जनता दल के गठबंधन सरकार में साल 2000 से 2002 तक वो मिनिस्टर इंचार्ज भी रही। साल 2002 से 2004 तक वे राज्यमंत्री के तौर पर काम किया। उन्होंने उड़ीसा के रायगंज विधानसभा सीट से विधायकी का भी चुनाव जीता। इन सब के दौरान उनका पॉलिटिकल करियर इतना बेदाग रहा कि उन्हें 2007 में बेस्ट एमएलए का भी अवार्ड मिल चुका है, जिसके बाद फाइनली भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि किसी आदिवासी जनजात से आने वाली कोई महिला किसी प्रदेश की राज्यपाल घोषित हो जाती है। और वो महिला कोई और नहीं बल्कि यही द्रौपदी मुर्मू थी, जिन्होंने बेहतरीन राजनीतिक करियर की वजह से साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। लेकिन शायद तब भी किसी को यह सोचा नहीं होगा कि यही द्रौपदी मुर्मू आगे चलकर पूरे देश की सबसे जरूरी पद पर नियुक्त किए जाएंगे। अब शायद आप समझ चुके होंगे कि मुर्मू ने एक आम आदिवासी औरत से देश की राष्ट्रपति बनने तक का सफर कैसे तय किया। अब आइए समझते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद क्या सच में उन आदिवासियों के जीवन में सुधार आएगा जिसका वो खुद रिप्रेजेंटेशन कर रही है। तो दोस्तों, इस बात का जवाब में हमें समझना होगा कि देश की सरकार भी इस मामले में आगे आकर काम करना चाहती है कि नहीं, क्योंकि सरकार के बिना मुर्मू खुद अकेले कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन बीजेपी सरकार ने इस बार खुद को मिडिल क्लास से नीचे आने वाले लोगों के लिए ज़्यादा एक्टिव कर रखा है और वो महज दिल्ली के गलियारों, बड़े बड़े विचारों से आगे सही मायनों में एक नेशनल पार्टी होने के नाते उन लोगों को आगे लेकर आ रही है जिन्हें पिछले 75 सालों से कोई भी नहीं जानते, यानी यही दलित आदिवासी लोग। ऐसे में सरकार में लोगों की संख्या बढ़ती है तो सरकार का साथ देते हुए मुर्मू देश के साथ ही साथ अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी काम कर पाएगी। तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, जहां असलियत, भेदभाव, पिछड़ेपन के कारण लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता, उन लोगों के लिए मुर्मू एक बेहतरीन एग्जाम्पल होगी। यहीं पर आपको बता दें कि बतौर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू झारखंड के जनजाति मामलों, शिक्षा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर हमेशा सजग रही हैं। कई मौक़ों पर उन्होंने राज्य सरकार के फैसलों में भी बदलाव भी किया है, जिसका एग्जाम्पल खुद बीजेपी की गवर्नमेंट ही रही है। जब एक बार रघुवर दास की सरकार ने कोई विधेयक साइन करने को भेजा तो उन्होंने पार्टी से जुड़े होने के बावजूद उसमें मौजूद खामियों की वजह से उसे लौटा दिया और उसे सही करने की सलाह भी दी। अब इस बात को अगर हम भविष्य में देखें तो सरकार कोई कानून बनाती है तो देश के आखिरी साल के लिए
फायदेमंद है या नहीं, इस बात का रिव्यू करने के लिए हमारे पास एक जिम्मेदार राष्ट्रपति मौजूद होगा। इसके अलावा ये बात तो हर तबके में देखी गई है कि जब कोई पिछड़े तबके के काया समाज जिसमें रिप्रेजेंटेशन कम होता है तो कुछ एक्सेप्शनल करने लगते हैं, तो बाकी के लोग भी उन जैसा बनने के प्रयास में आगे बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो अगले आने वाले सालों में आदिवासी लड़कियों की डेवलपमेंट, उनकी शिक्षा और उनके लिए नए रास्ते जरूर दिखाई देंगे। खैर, ये सभी बातें तो सरकार और मुर्मू की एक साथ एक पेज पर आने पर ही हो पाएगा। इसलिए सरकार की भी यह जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रपति के कुर्सी को महज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानकर उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल न करें। खैर, द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से आने वाले 6 राज्यों के चुनाव में इस बार इस बात का फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि इन सभी राज्यों में आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। अब देखना यह होगा कि पूरी तस्वीर उसी तरह से बनेगी जिसकी अपेक्षा पूरा देश कर रहा है, या फिर इसमें कुछ बदलाव होगा। आपको क्या लगता है, क्या द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से देश में कुछ बदलाव आएगा? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।